सनातन मिट न सका, रावण की ललकार थे जो सनातन मिट न सका, कांग्रेस और मुल्ला मुलायम सिंह के अत्याचार थे वो सनातन का मिटेगा। इस कांग्रेस की दवाई ऊपर हला के अत्याचार थी। भारत में चलेगा ओनली केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। कठमुल्लों के पाले हुए कुत्ते हैं वो इस देश के अंदर जोर पैसे जो जरूरत पैसे पर शांति करने का काम करते हैं। मुनीर हमसे पंगा मत ले वरना लाहौर कराची में तिरंगा लहरा देंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक पदयात्रा स्टार्ट की है भारतवर्ष को एक करने के लिए और काफी लोग भारी मात्रा में इसमें यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो कुछ पार्टी के लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का और उन्होंने एक लेटर भी राष्ट्रपति को लिखा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये पार्टी के जो लोग कर रहे हैं विरोध ये सही है, कहाँ तक सही है? जो सनातन मिट न सका कंस की तलवार से, जो सनातन मिट न सका रावण की ललकार से, जो सनातन मिट न सका कांग्रेस और मुल्ला मुलायम सिंह के अत्याचार से वो सनातन का मिटेगा इस कांग्रेसी दरबारी कुत्तों और हलाला के अत्याचार से। मैं कहना चाहता हूं तमाम सारे देशद्रोहियों से जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन से निकले हैं, सनातन से पैदा हुए हैं, सनातन का ना आदि है ना अंत है, सनातन अनंत है। सनातन का जो भी विरोध करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार के बयान देकर सनातन के लोगों को उकसाने का काम कर रहा है, जिस दिन सनातन के लोग अपने धर्म के प्रति सजग हो गए, जागरूक हो गए, उस दिन इनका पूरे देश से नामो निशान मिट जाएगा। ये जॉर्ज सोरोस के पाले हुए कुत्ते हैं, विदेशी चाइना के पैसे पर, पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले नाजायज उनकी औलाद है। मैं इनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि सनातन शांति प्रिय अहिंसावादी है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म के साथ हमें सिखाया गया है कि हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसलिए समझ जाइए सनातन शांति का पुजारी है। सनातन पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को वसते कुटुंब के नजरिए से देखता है, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। और जो समाज पूरी सृष्टि को अपना परिवार मानता है वो जातिवाद की बातें करता। हम कहना चाहते हैं कि सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। ना जातिवाद ना भाषावाद, भारत में चलेगा ओनली केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। लेकिन भारत तो एक सेक्युलर देश है, अगर इसको हिंदु राष्ट्र बना दिया जाए तो जो बाकी धर्म के लोग हैं, भारत की आत्मा सेकुलर नहीं है, भारत सेकुलर नहीं है। भारत अखंड भारत था, हिंदू राष्ट्र था, वो हत्यामुक्त भारत की और भारत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कुछ जो कठमुल्लों के पाले हुए कुत्ते हैं वो इस देश के अंदर जोर शोर के पैसे पर इस तरह की अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। आदि से अनंत तक पूरी सृष्टि के हर कोने में, हर जगह जगह में सनातन के आपको अंश मिलेंगी। ये जो कुछ कठमुल्ले, कुछ छुटभैये लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना जमीर बेच चुके हैं, भारत से गद्दारी कर चुके हैं। जो पाकिस्तान में जब कोई हमला होता है, पाकिस्तान के ऊपर भारत कुछ करता है, तब ये चिल्लाते हैं, चिंगाड़ते हैं, भारत का नमक खाते हैं, भारत का हम खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे, हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे और हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे और देशद्रोहियों को सबक सिखा देंगे। ओए मुनीर, ओए मुल्ला मुनीर, हमसे पंगा मत ले वरना लाहौर कराची में तिरंगा लहरा देंगे, वरना लाहौर कराची में तिरंगा लहरा देंगे। जो बम विस्फोट भारत में हुए हैं ये उनकी एक बहुत कुंठा है, बहुत बड़े हमले की तैयारी में थे। इनका मकसद था भारत की संसद में घुसना या बहुत बड़ी किसी धीरेन्द्र बाबा शास्त्री रैली में घुसना, लेकिन भारत की एटीएस ने, भारत की एजेंसियों ने इनके सारे मंसूबे फेल कर दिए। जो बहुत बड़ा आतंकवादी हमला 26/11 को फेल करने वाला था, पूरी दिल्ली को दिलाने वाला था, वो सारा ये बेनकाब हो गया। इनके साथ जो है तमाम मुल्ला मौलवी सारे बेनकाब हो चुके हैं। मैं भारत सरकार से कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा गुरुकुल में बढ़ता है तो वो भगत सिंह बन के निकलता है, जो मदरसे में बढ़ता है चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे डॉक्टर कोई भी हो, वो आतंकवादी बन के निकलता है। इसलिए तमाम सारे मदरसों पे बैन होना चाहिए। मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है वो सारी फंडिंग रुकनी चाहिए और मदरसों से सहयोग करने वाले तमाम सारे संगठन, एनजीओ का पूरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इनका पूरा काला चिट्टा जनता के अंदर खिंचवाना चाहिए। अब समाज जाग रहा है, धीरे धीरे इनकी हर करतूत खुल रही है, इसलिए ये परेशान होती है। तो ये भारत में केवल जब सत्ता में होते हैं तो लूट करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो हिंदुओं में फूट डाल के राज करना चाहते हैं। अब फूट डालने की राजनीति की चल रही है, जबरदस्ती जातिवाद का जहर घोल के समाज को तोड़ने का ये पाखंड करे, षड्यंत्र करे। अब और इनका लंबा ये षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। हिंदू समाज जाग चुका है, सनातन जाग चुका है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर जो देश को हिंदू राष्ट्र उन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन जो पहले से ही खालिस्तान की मांग करते हैं कुछ और समाज के लोग, तो फिर वो भी बोलेंगे कि हमें भी अलग से सब समाज में कोई भी सिख भाई खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा। 1906 में अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू समाज के जो मार्शल लोग थे, जो लड़ने में बहादुर थे, क्षत्रिय थे, उन्हें हिंदू समाज की एक एक बाजू काटने का उन्होंने षड्यंत्र किया। 1906 में हिंदू समाज से अलग करने, सिख समाज का एक पंथ से धर्म की स्थापना की, उसको एक मान्यता दी।
भारत समाज नहीं चाहता था, सनातनी नहीं चाहता, ना हिंदू चाहते, ना सिख चाहते थे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से जो हिंदुओं की मार्शल कौम है, जो लड़ना जानती है, दुश्मन के घर में घुस के मारना जानती है, जिन्होंने हाइफा को आजाद कराया, पूरे बांग्लादेश को, पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, ऐसे लोगों के दम पर हिंदू और सनातन मजबूत था। हर हिंदू के हृदय एक सिख पैदा होता था। जब हर हिंदू के हृदय एक सिख पैदा होता तो वो खालिस्तान की मांग क्यों करेंगे? गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार सनातन की रक्षा के लिए, सेवा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए बलिदान होकर शहीद हो गया। हम उनके वंशज हैं, हम अपने आप को तोड़ कह सकते हैं। हिंदू और सिख दो भाई हैं, सगे भाई से भी बढ़ के रिश्ता है हमारा, आपस में मेल। हमारा गुरुद्वारा निवास में पास ही है, अभी गुरुपुर था, हमने पूरी सेवा की, उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया। ये प्रभात फेरी इसी जगह पे आई, सुबह 5 बजे प्रभात फेरी, एक आधा घंटा रही यहाँ पे। हम उनके यहाँ जाते, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पैसे के बल पर भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है सिख समाज के सैकड़ों हजारों लाखों लोग पूरे देश में खड़े हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले को भी ठीक कर देंगे, और जो भारत के अंदर जातिवाद उनको भी ठीक कर देंगे। लेकिन कहते हैं, देखिए समाज में आज ये चल रहा है कि जाति में बटी हुई है हमारी, कोई किस जाति में, जातिवाद फैला हुआ है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना ये है कि जो ये यात्रा है ये सबको एक करने की है। तो आपको लगता है कि अगर जो हिंदू राष्ट्र बन गया तो सारी जातिवादी खत्म हो जाएगी? वो चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा था 2016 में रात के 12 बजे, आज रात के 12 बजे के बाद नोटबंदी की जाती है। हम चाहते हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आज रात 12 बजे के बाद मैं नरेंद्र मोदी ये घोषणा करता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है और भारत के अंदर जनसंख्या कानून लागू किया जाता है। जितने भी गद्दार देशद्रोही हैं उनको 1 साल के ट्रायल पर फांसी की मांग करने का कानून बनाया जाता है। उस वक्त पूरा देश झूम उठेगा। उस दिन के बिना, उस दिन तक हम चैन से बैठने वाले। हम चाहते हैं कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने, अखंड भारत बने और विश्व गुरु बने, वो मुक्त बने। इसमें जो भी बाधा बनते हैं उन सबको पकड़ के आपातकाल लगा के तुरंत इनको फांसी के फंदे लगाए, हर चौराहे पे। और जो गद्दार है, देशद्रोही है, जिहादी हैं, इनको बीच चौराहे पे फांसी दिए, और फांसी देने के बाद इनकी मिट्टी भी जमीन में गिर जाए, जिंदा जला के चौराहे पे इनको खत्म कर देना चाहिए। जब तक इजराइल के रास्ते पे हम चलेंगे, हमारे देश के अंदर हमारी जब ये सद्दाम हुसैन हुई थी, उस दिन रात को 3 बजे मैंने छोटी कविता लिखी थी कि मार के बम अमेरिका ने सद्दाम को है लटकाया, क्यों अफजल की फांसी से नेता भारत का घबराया, क्यों अफजल की फांसी से नेता भारत का घबराया। अरे अगर भारत को शांति चाहिए दिल्ली और कश्मीर की वैली में, तो दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में। हर बच्चा बूढ़ा जवान आज देख रहा है पूरी दुनिया के अंदर एक केवल 90 लाख का देश 57 मुस्लिम कंट्री में भारी बढ़ रहा है, और वो देश जो पूरी दुनिया में बहादुर की आज मिसाल बन चुका है, वो भारत के लोगों को अपना आदर्श मानता है। उन्होंने कहता है हमें इतनी मत हमें कहाँ मिली, और हमें भारत के लोगों को मिली। हाइफा के अंदर कुछ हमारे कुछ मुट्ठीभर लोगों ने हाइफा को आजाद कराया था। वो भारतीय लोगों को, महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं। हम उनके वंशज हैं। हमारे देश से हमारा इतिहास चुराया गया, हमारे महापुरुषों को कलंकित किया गया, बदनाम किया गया। अगर हमारे साथ किया जो हमारे महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे, और वो लक्ष्मीबाई थी, आजादी थे, भगत थे, उन सबको हमारी किताबों में आतंकवादी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया गया। हमारे माता पिता के नाम ही बदल दिए, उनका जो आइडियल थे वो चुरा लिया। और वहीं जो औरंगजेब, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग थे जो बलात्कार दी, उन्होंने मठ मंदिर तोड़े, बहन बेटी के बलात्कार, वो हत्या सरेआम करी, लाखों करोड़ों हिंदुओं को मारा, उनको हमारी किताबों में महान बता दिया। इसलिए हमारे सामने अगर हमें ये पता हो कि मैं महाराणा प्रताप बन चुका हूँ, जितने एक तलवार से बहलोल खान को घोड़े से 2 टुकड़ों चीर दिया, ये बात बोलते हमारे बच्चों के वीरेंद्र बाल खड़े हो जाते हैं, हमारा खून खोल उठता है, हमारा हमने जो वीरता का भाव जागता है। तो वीरता के जो भाव इन्होंने छीन लिए, अब वो वीरता के भाव पुनः हमारे भारत देश में पैदा हो रहे हैं। बच्चा बूढ़ा जवान जान रहा है कि महात्मा गांधी देशद्रोही था, महात्मा गांधी अत्याचारी था, महात्मा गांधी ने लाखों हिंदुओं की हत्या की, जिसने कहा था कि मैं भारत का बंटवारा होगा मेरी लाश पे होगा। आज सारा समाज गूगल के माध्यम से जान चुका है। देशद्रोही नेहरू ने कितने अत्याचार जुल्म किए। पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे, उन्होंने, और पहला मुख्य जो शिक्षा मंत्री था अफगानिस्तान का अंगूठा था, हिंदी आती भी नहीं थी, तो 5 शिक्षा मंत्री ने अपना एजेंडा चलाया, भारत के तमाम महापुरुषों को किताबों में आतंकवादी बताया, और देशद्रोही गद्दारों को, हिंदू विरोधियों को महिमान्वित किया। अब इतिहास पुनः जागरूक हो रहा है, अपने इतिहास को दोहरा रहा है, अपनी जो फिलोसफी अपने बच्चों को दिखा रहा है कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हनुमान जी के वंशज हैं। तो जिनके अंदर बड़े महापुरुषों, वो अपने महापुरुषों के जब पत्तियों में चलेंगे, ऐसे तमाम जो बोलते 1.25 लाख से कलर उनका गोविंद सिंह नाम हो, ये कहावत सच्ची है। गुरु गोविंद सिंह खुद कह के गए हैं कि इस बॉडी पे तेल लगाओ, तेल लगाने के बाद इस हाथ को तिल की बोरी में डाल दो, जितने तिल लग के आते हैं उतनी बार भी ये कौन खत्म खाए, उनमें भरोसा मत करो। हम उनसे ज्यादा हुई ना, जिससे हमारा महापुरुष लगे, हमारे सीनियर योद्धा लड़े। गुरु गोविंद सिंह के पूरे बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, खोलते जगह में करवा दिया, और आरों से चीर दिया। वो मैं चीख के बता के गया, इनमें भरोसा नहीं करने से भाईचारा नहीं। एक तरफ गाय काटने वाले जो गाय को रोटी के साथ खा रहे हैं, एक तरफ दूसरा समाज जो गाय को रोटी खिला रहा है, गाय की पूजा कर रहा है, गाय को माँ कहता है। तो गाय को रोटी से खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला, गाय को रोटी खाना, ये 2 विचारधारा एक करके होती है। एक का बच्चा खून से नहा रहा है, गाय की गर्दन काट के खून से नहा रहा है, गर्दन पृथ्वी पे घूम रहा है, और एक का बच्चा पूरी पृथ्वी को अपनी माँ कहता है। वो चींटे को आटा डाल रहा है, मछली को आटा डाल रहा है, पीपल को पानी डाल रहा है, ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो ये 2 विचारधाराएं जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। दूसरी कहती जब तक धरती पे आखिरी का आखिरी जिंदा है तब कोई जिहाद चलेगा। इस जिहाद में कोई मुल्ला मरेगा तो 72 रोज़े मिलेंगी जन्नत में। अगर वो मुल्ला बच गया तो हिंदुओं की जीते जी जो बेटियां वो गुरु के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
इस विचारधारा ने पूरे वर्ल्ड का बेड़ा कर करके पूरे दुनिया के हर देश में अशांति बिगाड़ दिया। अगर धरती पे शांति चाहिए तो पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया से निपटना चाहिए। जब तक पाकिस्तान रहेगा धरती पे शांति संभव है।